हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या वचन सुनने के लिए तैयार हैं? पुराने नियम के जो राजा रहे उनके जीवन से बीते कुछ दिनों से हम सीखते आ रहे हैं। पहले यहूदा और अब इस्राएल के राजाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार से वे परमेश्वर के क्रोध के भागी हुए हम उनके जीवनों से देखते आ रहे हैं। क्यों ना हम उनके जीवनों से चेतावनी पाकर प्रभु को भावता हुआ जीवन जिएं। छोटी प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, किस तरह से एक एक राजा पतित हुए उनके जीवनों से हमने देखा है। हे प्रभु, भले ही आपने उनसे प्रेम किया, उनके विषय आपकी योजनाएं रहीं और आपने उन्हें कई मौके दिए, लेकिन तमाम मौकों को उन्होंने गंवा दिया। अज्ञानी होकर, आपको भूलकर खुद अपने विनाश को आमंत्रित किया। चाहे उन दिनों में हो या फिर आज, कई लोग ऐसा ही जीते हैं। लेकिन प्रभु, हमारी मदद करें जब हम आपके वचनों को सुनते हैं, अपने आप में सुधार लाते हुए भय और भक्ति के साथ आपके वचनों के अनुसार जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कितने सारे वचनों को हम सुनते हैं ना। मसीह यीशु के प्रेम के विषय हम कितनी बार सुनते हैं। कैसे महान मौके को हमें दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद हम क्यों बार बार परमेश्वर को दुखी करते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के दिए मौकों का दुरुपयोग करते हैं। वास्तव में मसीह का प्रेम कैसा अपार है और मनुष्य अपने पापों में कितना अधिक फंसा हुआ है। इन राजाओं के इतिहास से हम बखूबी देख सकते हैं। ना केवल उन दिनों में, बल्कि आज भी कई लोग ऐसे ही जी रहे हैं। कैसे भयंकर दुष्टता इन राजाओं ने की। यहां जिम्री आता है। एला अच्छी तरह राज्य नहीं कर रहा, वो शराबी है। कहते हुए आकर एला को मारता है, मानो कह रहा हो कि मैं चीजें सुधार दूंगा। मानो कह रहा हो एला ने जो गलतियां की मैं उन्हें सुधारूंगा। हां, राजा बनने के लिए तुम कुछ भी कर लोगे। चाहे कितने ही लोग परेशान हो, चाहे कितने ही लोग मरें, लेकिन मुझे राजा बनना है, अधिकार मेरे हाथों में रहना है। इस प्रकार की सोच मानव के पतित हृदय को दिखाती है। खुद जाता है, एला को मारता है और अपने आप ही राजा बन जाता है। लेकिन प्रजा ने इसे नहीं स्वीकारा, ना परमेश्वर ने इसे चुना था। हर वह अधिकार जो परमेश्वर की ओर से नहीं आता ढह जाएगा। दुष्ट थोड़े समय के लिए ही विजय का लुत्फ उठा पाते हैं। तो ये जिम्री कितने समय तक राजा रहा जानते हैं? केवल 7 दिन ही राजा रहने पाया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। वचन भी हमें चेतावनी देता है, जो बोगे वही तो काटोगे। दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद गिर जाओगे। इस जिम्री के जीवन में हम देखते हैं, तू किसी और की हत्या करके राजा बना है, क्या कोई तेरे खिलाफ नहीं आएगा? अगर तुम शेर हो तो कोई सवा शेर आएगा ही ना। तो जब लोगों को पता चलता है कि किस प्रकार जिम्री ने एला को मारा है और खुद अपने आप राजा बन गया है, तो प्रजा एक साथ आती है। और वहां पर एक उच्च अधिकारी था, एक सेनापति जिसका नाम था उम्री। उम्री को वे राजा नियुक्त करते हैं। जिम्री जो था वो केवल कुछ रथों का ही अधिकारी था, लेकिन उम्री जो है वो पूरी सेना का सेनापति था। तो जो प्रजा थी, वे लोग जिम्री की जगह उम्री को राजा बना देते हैं। समझ रहे हैं? प्रजा ने जिम्री को नहीं स्वीकारा। प्रजा उसे राजा मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। अगर आप परमेश्वर की ओर से ठहराए गए होते, प्रजा आपको स्वीकारेगी।
जब प्रभु के सामने आपका चाल चलन खरा हो तो आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाते हैं। लेकिन धोखाधड़ी से ऊंचाई पर पहुंचना चाहें तो धोखे से बच नहीं पाएंगे। अन्याय करने वालों के साथ अन्याय होगा। अगर आप छीनेंगे तो आपसे छीना जाएगा। अगर आप धोखा देंगे तो आपको धोखा दिया जाएगा। हमेशा इन बातों को याद रखिएगा। इस संसार में हमें आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, अधिकार चाहिए। इसके लिए आज लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, बिना प्रभु की सहायता के आप सफल नहीं होने पाएंगे। जो अपने आप को छोटा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा, जो ऊंचा करेगा नीचा किया जाएगा। परमेश्वर की आशीष हमारे साथ सदा टिकी रहती है। याद रखें, यह अधिकार की भूख आज भी लोगों में नजर आती है ना। राजनीति एक समय में सेवा होती थी, समर्पण चाहिए था, एक जिम्मेदारी होती थी। लेकिन आज लोग राजनीति में क्यों आते हैं? ताकि उनके पास में अधिकार हो, ताकि वे पैसे कमा सकें, सेवा के लिए नहीं। इस जिम्री के विषय हम वचन में बहुत कुछ नहीं पाते। थोड़े समय ही तो इसने राज्य किया था ना। तो इस जिम्री के विषय पहले राजा की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय 9वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिम्री राजा बना तो अपने राज्य के 7 दिनों में एला ने जो गलतियां की, उन गलतियों को क्या उसने ठीक करने की कोशिश की? अगर जिम्री ने व्यवस्था के अनुसार राज्य करने की कोशिश की होती, शायद परमेश्वर उसे माफ करते और उसे स्वीकारते। हर एक मौका काफी बहुमूल्य होता है। 7 दिन भले ही ज्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी उसने कम से कम बदलाव की इच्छा तो जाहिर की होती। पूरी आग नहीं तो कम से कम धुआं तो हो। 7 दिन छोड़िए, अगर 3 दिन भी आप परमेश्वर के सामने उपवास करके प्रार्थना करें, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर का क्रोध करुणा में बदल जाएगा। परमेश्वर की सजा आपके लिए महान आशीष और मौकों में बदल जाएगी। लेकिन दुखद, जिम्री ने यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसीलिए केवल 7 दिनों में ही तख्ता पलट वहां हो जाता है। प्रजा उसके विरोध में खड़ी होकर कहने लगती है कि हमें इसकी जरूरत नहीं, इसने क्या बदल दिया। एला शराबी है कहकर उसे मार डालकर खुद राजा बना, लेकिन इन 7 दिनों में इसने किया क्या? अरे वो शराबी है, मैं शराबी नहीं हूं, इसलिए मैं अच्छा काम करूंगा कहकर इन 7 दिनों में इसने अब तक क्या किया? अरे अगर वो शराबी था, उसका न्याय करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? मैंने कई शराबियों से बात कर देखा है, वे मन के बहुत अधिक दीन होते हैं। मैं शराब पीने की वकालत नहीं कर रहा, बस यह कह रहा हूं कि वे मन के अच्छे होते हैं। हमें किसी का भी न्याय करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई पाप में जीवन बिता रहा है तो उनसे नफरत नहीं, प्रेम करते हुए उन्हें प्रभु के पास लाने का प्रयास करना है। सजा देना परमेश्वर का काम है। आप होते कौन है सजा देने वाले? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आप अपने आप को सुधार लें। वचन हमें बताता है, अगर कोई पाप में गिर गया है तो उसे हमें सजा नहीं देनी, बल्कि सचेत होकर कि कहीं मैं भी ऐसे पाप में ना पड़ जाऊं, हमें परमेश्वर का प्रेम उसे दिखाना है। अरे अगर एला गलत काम कर रहा था तो एक अधिकारी के नाते तुम उसके पास जाते, उससे बात करके सुधारने का प्रयास तो करते। उसकी जगह हां मुझे मौका मिल गया है कहकर जाके उसकी हत्या कर देते हो और खुद अधिकार अपने हाथ में लेकर राजगद्दी पर बैठ जाते हो। लोग नाराज हो जाते हैं। अरे जिम्री से अच्छा तो उमरी है, उमरी पूरी सेना का सेनापति है कहते हुए उमरी को वे राजा बना देते हैं। और फिर जब जिम्री के पास यह समाचार पहुंचता है कि उमरी को राजा बना दिया गया है और उमरी और प्रजा ने आकर उसे चारों तरफ से घेर लिया है। 18वीं आयत, जब जिम्री ने देखा
कि नगर ले लिया गया है, तब उसने राजभवन के गुम्मट में जाकर राजभवन को आग लगा दी और उसी में स्वयं जलकर मर गया। खुद तो मर रहा है, लेकिन मरते मरते पूरे राजभवन को उसने आग लगा दी, उसे खत्म कर दिया। समझ रहे हैं? मैं तो बर्बाद होऊंगा, तुम्हें भी जीने नहीं दूंगा। कैसी भयंकर मानसिकता है यह। इन दिनों में भी हम कई बार यह सुनते हैं। कोई परेशानी आ गई, तकलीफ आ गई, कर्ज आ गया, लोग खुद मरते हैं, पूरे परिवार को ही खत्म कर देते हैं, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को खत्म कर डालते हैं। अपने आप को मारना ही पाप है और आप अपने साथ में कईयों को खत्म कर रहे हैं। इससे बड़ी दुष्टता और क्या होगी। हत्यारे स्वर्ग के नहीं नरक के भागी होंगे। जिम्री यहां अपने आप को जला डालता है। इतिहास गवाह है, कई सारे तानाशाहों को देखिए, खुद अपने आप को खत्म कर लेते हैं, अपने आप को मिटा डालते हैं। मेरे प्रियो, जिम्री से सीखें, किसी का न्याय ना चुकाएं, किसी के लिए रुकावट ना बने। अगर किसी में कोई बुराई है, उनका मजाक ना उड़ाए, बल्कि मसीह के प्रेम से उनसे प्रेम करें। हर पापी को मौका देने, उन्हें बचाने के लिए ही मसीह यीशु इस संसार में आए। इस बात को जानकर, उनकी गलतियों से सीखते हुए, अपने आप में सुधार लाते हुए, मसीह के गवाह होकर हम अंत तक जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, एक बार फिर से आपने अपने वचनों द्वारा आज हमसे बात की है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आज इन वचनों को सुनने वालों के जीवनों में आप कार्य करें। होने दें कि कोई भी ऐसा ना हो जो वचन को सुने और उन्हें अनसुना करे, तिरस्कार करे, बल्कि इन वचनों से सीख कर अपने जीवन में जो परिवर्तन उन्हें लाना है, उन परिवर्तनों को अपने जीवन में वे लेकर आएं और आपके वचनों के अनुसार, आपकी इच्छा को जानते हुए जीवन बिताने वाले वे हो जाएं। प्रभु, हम सबों की मदद करें। जब हम दूसरों को पाप करते हुए देखते हैं, जब हम दूसरों के जीवन में कमी घटी देखते हैं, तो हम उन्हें नीचा दिखाने वाले ना हो, उन्हें अपमानित करने वाले ना हो, बल्कि आपने जिस प्रकार उनसे प्रेम किया है, प्रभु, उसी प्रकार उनसे प्रेम करते हुए, मसीह का प्रेम उन्हें दिखाते हुए, आपकी ओर उन्हें आकर्षित करने में हमारी मदद करें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा हमेशा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपसे जुड़कर प्रसन्नता होगी। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के